नमस्कार, द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हां, हर बार की तरह हम एक बार फिर प्रोग्राम लेकर के हाजिर हैं और जवाब देने के लिए तैयार हैं पूनम कालरा जी, जो कि एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं और ऑथर हैं। आइए स्वागत करते हैं पूनम जी का। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार जी, नमस्कार। पूनम जी, आज का जो विषय है वो ये है कि आज हर व्यक्ति अपने आप को बहुत अक्लमंद और बहुत ही तेज़ तर्रार, बहुत ही स्मार्ट समझ रहा है और इसको समझने में भी कोई गलती नहीं है, लेकिन कई बार गलतियां भी होती हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब अपना काम कर रहे होते हैं या बिजनेस कर रहे होते हैं या वो जो भी काम कर रहे हैं, तो वो सामने वाले व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। तो उनके काम पर किस तरह का असर पड़ता है अगर वो इस तरह की प्रक्रिया को अपनाते हैं? देखिए, आप किसी भी इंसान को बेवकूफ़ एक बार बना सकते हो मेरे ख्याल से, या बहुत ज़्यादा 2 बार बना सकते हो। उसके बाद आप सोचो कि आप हमेशा बेवकूफ़ बना सकते हो, ऐसा तो नहीं है ना। और दूसरे, आपको सामने वाले इंसान को कभी बेवकूफ़ तो समझना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान इस दुनिया में, कोई भी इंसान बेवकूफ़ नहीं है। और ख़ास तौर से दिल्ली के शहर में तो आपको पता है कितने तेज लोग हैं, बहुत तेज लोग हैं। तो आपको किसी को भी, मतलब सामने वाले को कभी बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये। बिल्कुल। पूनम जी, ऐसे लोगों को ये मुगालता होता है कि वो जो जानते हैं वो सब कुछ जानते हैं और वो जो बताएंगे वही फॉलो होना चाहिए, और यहीं वो गलती कर जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति का जो अनुभव है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने जो अपना जीवन जिया है, तो उसको डिस्कार्ड करते हैं एक तरीके से, और ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ या मैं जो आपको समझा रहा हूँ वही ठीक है। तो इस तरीके का जो तरीका अपनाना और किसी भी व्यक्ति को लेकर के चलना इस तरीके से, आपको क्या लगता है कि कितना वाजिब है ये, और इस पे दूसरे वाले, सामने वाले व्यक्ति पर क्या असर पड़ता होगा इन चीज़ों का? सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये ज़्यादा देर चलता नहीं है ना। ये बहुत ज़्यादा देर चलता नहीं है। ये जब छूटता है तो ये पूरी तरह से छूट जाता है। जब सामने वाले को समझ आ जाती है तो वो बोलता नहीं है, बोलेगा कभी नहीं। अगर वो इंसान समझदार है तो वो कभी बोलेगा नहीं, वो सीधा पीछे हट जाएगा। एक समझदार इंसान की यही पहचान है, वो कभी उस बंदे को बोलेगा नहीं कुछ, लेकिन पीछे हट जाएगा। तो इस तरह की जो एक टेंडेंसी है कि सामने वाले व्यक्ति को मूर्ख ना समझें, बेवकूफ़ ना समझें, तो इनको क्या इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए, कि अपने बारे में विचार करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं? अब ये तो सोचो, पहले आप ये खुद सोचो कि आप खुद क्या हो, आप कितने समझदार हो, आप क्या क्या हो, क्या अपने बारे में तो पहले सोचो, और फिर सामने वाले के बारे में सोचो कि सामने वाला क्या है। सामने वाला भी तो कुछ अहमियत रखता ही होगा ना। अब ये तो देखो, पहले ये तो सोचो। बिल्कुल, कैसे कर सकते। ह्यूमन इंटरेक्शन एक बहुत बड़ी चीज़ है। जब आप किसी के साथ में इंटरेक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके व्यक्तित्व से प्रभावित भी हो रहे होते हैं, आप उसके व्यक्तित्व को समझ भी रहे होते हैं। आपके अनुसार, बिकॉज आप बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कि आप ये हमें बताएं कि सामने वाले व्यक्ति से जब आप इंटरेक्शन कर रहे हैं या उसके साथ कोई भी डील कर रहे हैं, तो वो किस तरह से होने चाहिए? आप उसको कितना मौका दें, आप उसके साथ किस तरह से डील करें, या सामने वाला व्यक्ति किस तरह से डील होना चाहता है? देखिए, अगर कोई बहुत ही समझदार इंसान है ना, देखो ये सब बिजनेस होते हैं। अगर कोई बहुत ही समझदार इंसान है ना, तो वो बहुत ध्यान से चलेगा। मतलब कुछ भी अपना प्रॉफिट अगर रखेगा, मैं बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में आपको बता रही हूँ कि अगर कोई प्रॉफिट अपना रखेगा तो जायज़ प्रॉफिट रखेगा। और जब जायज़ प्रॉफिट होता है तो ये सारे टर्म्स बहुत लंबे तक जाते हैं, क्योंकि दूसरे इंसान को भी पता है कि ये इंसान काम कर रहा है और इसको अपना प्रॉफिट चाहिए। दूसरा भी सामने वाला बेवकूफ़ नहीं होता, वो बोलता नहीं है बस। तो जब आप मिनिमम पे चलते हो तो वो बहुत लंबी रेस का घोड़ा होता है ना, जो मतलब आप बहुत लंबे तक जाते हो। आप कह रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होना चाहिए। लेकिन कई बार आप सोचते हो कि सोने की मुर्गी सामने दिखी, इसको खोल के और पूरे अंडे एक ही बार निकाल लो। ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि सामने वाले को कभी बेवकूफ मत समझो, वो बेवकूफ नहीं होता कोई भी इंसान, कोई भी इंसान। बिल्कुल।
वो बेवकूफ़ नहीं होता है, और जाहिर सी बात है कि उसका अपना एक जीवन है, उसका अपना एक अनुभव है। लेकिन पूनम जी, ये अक्सर ये देखा गया है कि ये एक हंगामा है। हंगामा से मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना है, और उसमें कई बार गलतियां हो जाती हैं लोगों से। कई बार ऐसा लगता है कि भाई वो एक ही डंडे से सबको हाँकना शुरू कर देते हैं, एक ही तरह की विचारधारा को लेकर के वो अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि एक ऐसा नोशंस बने हुए हैं कि भाई ऐसा ही होता है, इसी तरीके से काम होता है। ये भी एक बड़ा प्रचलन में है कि भाई काम तो इसी तरह से होता है, उसको जस्टिफाई करते रहते हैं। आप क्या कहते हैं इसमें? मैं तो कैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत ही जायज़ अगर आप चलते हो, बहुत ही जायज़ चलते हो। मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ कि आप कोई एक काम करवाते हो और आपने किसी इंसान को 5,000 देने हैं, ठीक है, 5,000 आपने देने हैं, और आप उस इंसान से 5 के 7-8 ले लेते हो, तो जायज़ है। तो जायज़ है, आपका भी बिजनेस है, और उस बंदे को भी आप सोचो कि नहीं पता चल रहा, उसको पता चल रहा है, लेकिन वो भी चाहता है कि ठीक है चलता रहे ऐसे। कोई भी इंसान काम करेगा तो पैसे लेगा। लेकिन अगर आप 5 की जगह 25 पर पहुंच जाते हो तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाता है। क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आता है कि जिसके साथ आप ऐसा करते हो उसको पता लगता है, उसको पता लगता है, उसको कभी तो पता लगता ही है ना। एक कहावत भी है कि सहज पके सो मीठा होए। तो धीरे धीरे करके जो चीज़ें बनती हैं, एकदम से अचानक ही आप उसमें छलांग लगाना शुरू करेंगे। मैं तो हर एक को कहती हूँ कि किसी को भी बिजनेस करना है तो अपना जो मार्जिन है वो बहुत ही वाजिब रखिए, जो कि दूसरा भी बर्दाश्त कर पाए और वो सह पाए, और वो उस मार्जिन के साथ आपके साथ लंबे तक चल पाए। ऐसा ना हो कि मतलब वो बर्दाश्त ही ना कर पाए और आपको छोड़ दे। आपके अनुसार पूनम जी, ये जो लंबी छलांग मारने की जो आदत है, ये एकदम से बहुत लंबी छलांग मार देना, क्या कारण हो सकता है? क्या कारण? आप समझते हो दूसरे के पास पैसा है, वो पैसा दे देगा आपको, और आप सोचते हो कि उसको पता नहीं चल रहा, लेकिन उसको पता चल रहा होता है। शुरू में वो आंखें बंद करके बैठा रहता है बेचारा कि शायद ठीक हो जाए, सब कुछ शायद ठीक हो जाए। लेकिन जब एक पॉइंट ऐसा आता है जब लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं होगा, तो सामने वाला पीछे हट जाता है। दिल्ली जैसे शहर में तो बहुत कुछ है ऐसा। दिल्ली में तो आपको पता है कि दिल्ली के लोग तो वैसे भी बहुत फेमस है कि दिल्ली के लोग बहुत तेज होते हैं। बिल्कुल, दिल्ली के लोग फेमस है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूनम जी, इस सिलसिले में जब ये एक तरीके से हम डीलिंग की बात कर रहे हैं, तो डीलिंग में कई बार रिश्ते भी प्रभावित होते हैं। जब आप किसी के साथ डील कर रहे होते हैं तो आप सिर्फ फाइनेंशियल डील नहीं कर रहे होते, आप बिजनेस नहीं कर रहे होते, आप कहीं ना कहीं एक ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर भी उनके साथ डील कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि ऐसे में रिश्ते खो जाते हैं? बिल्कुल, रिश्ते खत्म हो जाते हैं। कई बार रिश्तेदारी होती है, रिलेटिव्स होते हैं आपके, उनमें भी होता है ऐसा। कोई ऐसा नहीं है कि आपके फ्रेंड सर्कल में या बिजनेस में, आपके रिलेटिव्स में भी होता है ऐसा। जब तक आपको नहीं पता चलता आप चलते रहते हो, जब आपको पता चलता है आप पीछे हट जाते हो। एक टर्म आता है फेयर गेम, कि भाई फेयर गेम होना चाहिए। बिल्कुल। आपके अनुसार ये फेयर गेम क्या है? फेयर गेम क्या है? आपका जो प्रॉफिट है वो वाजिब होना चाहिए। बिल्कुल। तो दूसरा बंदा बर्दाश्त कर लेता है, और उसको भी पता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत तो हर एक को देना ही पड़ता है, कुछ भी काम हो कहीं पर भी। हम भी कहीं पे कोई काम करवाते हैं तो हम भी देते ही हैं ना। बिल्कुल। कुछ लोगों में एक चीज़ और भी होती है पूनम जी, कि जैसे पुश करते हैं किसी भी चीज़ में, बार बार डेस्परेशन एंड पुश करना, इससे सामने वाले व्यक्ति के बारे में क्या पता लगता है? पुश करना मतलब एक हद तक जो दूसरा इंसान होता है ना वो बर्दाश्त करता है एक हद तक, और वो जब बर्दाश्त कर रहा होता है ना तो दूसरे को नहीं पता लग रहा होता। दूसरे को पता लगे तो शायद वो वहाँ पे रुक जाए, उसको नहीं पता लग रहा होता। और जो सामने वाला होता है वो बोल नहीं पाता और अचानक पीछे हट जाता है। बस उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता इसके सिवा। आप कह सकते हैं कि अंदर एक संवाद चल रहा होता है, समझ वो भी रहे होते हैं, डायलॉग वहाँ भी चल रहा होता है, डायलॉग यहाँ भी चल रहा होता है। आप सोच रहे होते हो कि मतलब ऐसे कैसे हो गया। कोई भी इंसान अगर इस लपेट में आया है तो वो सोचेगा। ये बहुत सारे लोग ऐसी लपेट में आते हैं, बहुत सारे लोग जब आते हैं तो छोड़ देते हैं। बिल्कुल। क्या पहचान है कि जब आप डील कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति के साथ एक फेयर डील हो, तो कैसे पहचान करें कि सामने वाले व्यक्ति में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए? अगर ऐसा लग रहा है तो आपको यहाँ हट जाना चाहिए,
अगर इस तरह से आपको इंडिकेशंस आ रहे हैं तो वहाँ पे स्टॉप लगा देना चाहिए, ऐसा कोई पैरामीटर है? नहीं, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है, और आपको पहले पता भी नहीं चलता। आपको पहले पता भी नहीं चलता। आपको कहाँ जाके पता चलता है ये कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि कोई किसी को 6 महीने में पहचान जाता है, कोई साल में पहचान जाता है, कोई 5 साल में भी नहीं पहचान पाता, 5 साल के बाद भी नहीं पहचान पाता। ये तो आपकी किस्मत है कि दूसरा इंसान आपको कितने टाइम में पहचान जाता है। लोग 5-5 साल 10-10 साल भी नहीं पहचान पाते कई बार लोगों को। लोगों को इतना भरोसा होता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं, ये इंसान ऐसा नहीं कर सकता। बिल्कुल धोखा खाते हैं फिर वो। आप पहचान जाते हो तो आपकी किस्मत अच्छी। बिल्कुल, ये आपने बड़ी बात कही कि धोखा खाते हैं बाद में। एक चीज़ और भी ये कहा जाता है पूरम जी कि जैसे पतंग है तो पतंग को आप ढील देते रहते हो और एक हाइट के बाद में पतंग जो है वो स्वयं कट जाती है। क्या इस तरह की जो डीलिंग्स होती हैं उसमें भी यही होता है? बिल्कुल, जब लोगों को पता लगता है तो वो पतंग कटने वाला हिसाब होता है ना। पतंग एकदम कट जाती है, खत्म, अपने आप ही कट जाती है। अपने आप ही कट जाती है। और वो पतंग कहाँ जाके गिरेगी ये भी नहीं पता। कुछ नहीं पता जी, अपने आप ही जी। और इसमें बहुत तरह के लोग होते हैं, मतलब कुछ एक तरह के लोग नहीं होते इसमें, बहुत तरह के लोग होते हैं। जैसे कि कोई किसी को चीट कर रहा है और करता चला जा रहा है और वो सोच रहा है कि मैं तो बहुत ही समझदार हूँ कि आप इतना चीट कर रहे हो और दूसरे बंदे को पता ही नहीं चल रहा, और सच में दूसरे बंदे को पता नहीं चल रहा। आप इसको स्मार्टनेस कहेंगे, क्लेवरनेस कहेंगे? मैं उस बंदे को बेवकूफ़ कहूँगी। मैं उस बंदे को बेवकूफ़ कहूँगी, क्योंकि अगर आप लिमिट में चले हो तो आप पूरी लाइफ चल सकते हो, पूरी लाइफ चल सकते हो। कितने बिजनेस होते हैं ना जिसमें आप प्रॉफिट लेते हो। अब जैसे हम बिजनेस करते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि हम प्रॉफिट नहीं लेते हैं ना। बिना प्रॉफिट के बिजनेस थोड़ी होता है, कोई नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एकदम ही 4 गुने प्रॉफिट पे चले जाओ तो फिर आपका सामान बिकना बंद हो जाता है, लोगों को पता लग जाता है। तो आपकी जो डीलिंग है वो फेयर होनी चाहिए। हाँ, डीलिंग मतलब आपका मार्जिन होना चाहिए। मुझे लगता है किसी भी बिजनेस में ऐसा होना चाहिए जो सामने वाला बर्दाश्त कर पाए, सामने वाला सह पाए और वो ले पाए आपसे सामान। बिल्कुल, और जहाँ मामला असहनीय हो जाएगा वहीं पे चीज़ें कट जाएंगी। टूटते हैं रिश्ते, बहुत टूटते हैं। फ्रेंड सर्कल में रिश्ते बहुत टूटते हैं, रिलेटिव्स में टूटते हैं, सब जगह टूटते हैं। बिल्कुल, जिनके साथ टूटते हैं, जिनके साथ होता है, अब उनसे पूछ के देखिए कि उनकी क्या हालत होती है। क्या हालत होती है? बिल्कुल, जो इस लपेट में आते हैं लोग परेशान तो होते हैं, दुखी तो होते हैं, लेकिन जब वो उसमें से निकल जाते हैं तो अपने आप को बहुत लकी महसूस करते हैं। बिल्कुल, कुछ एथिक्स भी होते हैं जब आप डील करते हैं कि भाई इन एथिक्स पर हमें काम करना चाहिए। नहीं, कई जगह तो देखो, कई जगह तो बिजनेसमैन जैसे कहेगा ना, जैसे आपने देखा होगा कई जगह लोग कहते हैं ये तो हमारी 5,000 की चीज़ है और मैं आपसे 200 रुपये प्रॉफिट ले रहा हूँ, बस मैं इससे ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। मगर वो तो बंदा झूठ बोल रहा है। 5,000 में 200 रुपये प्रॉफिट लेके तो वो बिजनेस नहीं कर सकता। मतलब ये तो हर एक इंसान को पता लगता है। तो ठीक है, ये तो एक बिजनेस का तरीका होता है, बिजनेस में लोग ऐसे बोलते हैं। मैंने भी देखा है, अभी जब से मैं इस लाइन में आई हूँ मैंने बहुत देखा। मैंने एक बार देखी कि एक कोई चीज़ थी कि ये इतने की है और मैं सिर्फ 10 रुपये प्रॉफिट ले रहा हूँ और ये चीज़ मैं आपको इतने की दे रहा हूँ। तो मैंने मन में सोचा कि 10 रुपये प्रॉफिट में तो ये नहीं चलता। और फिर उसके बाद मैंने, मतलब मेरी किस्मत अच्छी, मेरी कई चीज़ों में सुशील जी किस्मत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और उसके बाद मुझे फौरन दूसरा बंदा सामने आ गया और मैंने उससे पूछा कि ये चीज़ कितने की है, तो उसने कहा इतने की। और करीब दोनों चीज़ों में 80 रुपीज़ का डिफरेंस था। 80 रुपीज़ का डिफरेंस था। मैंने पहले वाले को कुछ कहा नहीं, तो इतने की दे रहा था, 10 रुपये प्रॉफिट दे रहा था और मुझे इतने की मिल गई है, मैंने ले ली। लेकिन आपको फिर पता लग जाता है कि अगले बंदे का कितना मार्जिन है। आप बोलते नहीं हो। मैं तो कम से कम कहीं पर भी हो सुशील जी, मैं बिल्कुल भी कभी नहीं बोलती। बस मुझे समझ आ जाता है और मैं अपने ढंग से चलती हूँ फिर, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ। मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहती जी। मैं ये अपने बारे में बता रही हूँ। बाकी और भी मेरी तरह के लोग होंगे, ऐसे होंगे। और कई तो ऐसे होते हैं, मैंने तो कईयों को देखा है ऐसे कि कई तो बिल्कुल लड़ने को पड़ जाते हैं एकदम से कि
तूने मेरे साथ ऐसे किया कैसे, इतना प्रॉफिट कैसे लिया, इतना ये सब कुछ कैसे लिया कि 100 रुपए की चीज़ और तुमने मतलब 1000 रुपए में दे गया। कुछ है, लोग लड़ने को पड़ जाते हैं, लोगों के झगड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि आपको वो सब कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपको कभी भी पता चलता है तो आप फौरन आप पीछे हट जाओ। आप अपनी जबान गंदी क्यों करो कुछ भी बोल के। मैं इस सोच की हूँ और मैं हर एक को भी कहूँगी कि आप इसी सोच के हो कि अगर आपको कहीं पर सेटिंग ठीक नहीं लग रही है, कहीं पर आप बिजनेस कर रहे हो, आपको कहीं भी सेटिंग ठीक नहीं लग रही, तो आप उससे सामान लेना छोड़ दो, बात खत्म। बिल्कुल। आप दूसरे किसी को क्यों कहो, आपको नहीं सूट कर रहा, नहीं कर रहा, बात खत्म। आपकी अंतरात्मा जो है वो आपको बताना शुरू कर देती है। हाँ। हर एक इंसान को पता लगने लग जाता है, कोई भी हो, कोई भी किसी तरह का भी बिजनेस कर रहा हो, किसी तरह का भी काम कर रहा हो, कभी ना कभी तो सामने आ ही जाता है। क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे लोग जो बिजनेस में आ रहे हैं, जो इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं कि भाई हमें, अगर हम ऐसे सोचते रहे तो थोड़ा प्रॉफिट और इस तरह से सोचते रहे तो फिर तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। जो आगे बढ़ने की जो लालसा है, जो कहीं ना कहीं एम्बिशियस होने की लालसा है लोगों में, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आप लिमिट में प्रॉफिट रखिए ना, जो दूसरा इंसान आपको दे सके और दूसरे इंसान को तकलीफ ना हो। आप ऐसा मत करिए ना कि बिल्कुल 4 गुना पे पहुंच जाओ आप और दूसरे इंसान को तकलीफ हो और वो आपको दे भी ना पाए और वो आपसे सामान लेना छोड़ दे। आप ऐसे मत करो, इससे आपका बिजनेस भी ख़त्म होता है, आपके टर्म्स भी बिगड़ते हैं और फिर एक बंदे से दूसरे को पता लगेगा, तीसरे को पता लगेगा। बात आपको पता है कि कोई भी बात तो फौरन फैलती है और मार्केट में आप बिजनेस कर रहे हो तो एकदम फैलती है बात, सबको पता लगता है। बिल्कुल। पूनम जी, एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपने चर्चा की है। प्रोग्राम को समेटने का समय हो चला है। इस तरह की जो डीलिंग है डे टू डे लाइफ में हर व्यक्ति करता है। बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और अपना देश दुनिया में नाम करें और कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ाएं, लेकिन अपनी डीलिंग फेयर रखें। उनके लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं कह रही हूँ कि अगर आजकल के जो बच्चे हैं वो सच में वो रातों रात चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाए, तो मैं सारे बच्चों को कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई काम नहीं होता कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओ। तो आप धीरे धीरे करोड़पति बनो, करोड़पति बनोगे जरूर आप, लेकिन धीरे धीरे कदम आगे करो, सोच समझ के आगे करो और किसी के साथ चीटिंग नहीं करो। सबसे पहली बात तो किसी को चीट मत करो अपनी लाइफ में, कभी किसी को चीट मत करना। तो आप बहुत आगे तक जा सकते हो, बहुत आगे तक जा सकते हो। लोगों की नज़रों में आप बहुत अच्छे इंसान कहला सकते हो और हैं बहुत सारे लोग बहुत अच्छे इंसान हैं। आप देखते हो कितने बिजनेसमैन, कितने लोगों की इतनी रेपुटेशन इतनी अच्छी होती है, बहुत लोगों की रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है। आप अपनी फेयर डीलिंग रखेंगे तो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी आपकी होगी, आपके लोग ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, लोग आपको रिकमेंड करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अपने बिजनेस की बात करती हूँ, बिल्कुल एकदम फेयर डील पर होते हैं। कुछ हमें कुछ ऐसा नहीं होता कि हम रातों रात ये हो जाए, रातों रात कभी कुछ नहीं होता जी। ये आपका वहम होता है कि रातों रात हम ये कर जाएं, हम ज़्यादा प्रॉफिट ले ले तो हम रातों रात हम ऐसे बन जाएंगे वैसे बन जाएंगे, कुछ नहीं। ऐसा पैसा जो होता है ना वो कभी टिकता नहीं है किसी के पास भी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी कि आपने इतने गंभीर विषय के ऊपर हमारे चर्चा की और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको ज़रूर इस एपिसोड को सुनकर के फ़ायदा होगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं खड़े हुए हैं और उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी, मैं बिजनेस भी नहीं करती तो भी आपने मेरे से इतनी सारी बातें पूछ ली बिजनेस की, लेकिन मैं देखती हूँ ना तो मुझे पता है, मैं घर में भी सालों से देख रही हूँ तो मुझे पता है, तो मैं इसलिए शायद इतना बोल भी पाती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, ये कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम भी एक दिन में बन करके नहीं खड़ा हुआ है। आप अगर अपनी डीलिंग को फेयर रखेंगे तो आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ेंगे। कभी किसी को चीट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को मूर्ख बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घूम फिर करके एक ना एक दिन वो आप तक वापस ज़रूर आता है। बिकॉज लाइफ इज़ अ फुल सर्कल, तो वो सर्कल ज़रूर पूरा होता है। आप अपनी फेयर डीलिंग के साथ में जीवन में आगे इसी तरह से बढ़ते रहें और इसी तरह से तरक्की हासिल करते रहें। एक बार फिर हम पूनम जी के साथ अगले एपिसोड में हाजिर रहेंगे किसी और मुद्दे को लेकर के। आज के लिए इतना ही, अगली बार किसी और मेहमान के साथ में। आज के लिए इतना ही, अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।